Assalamu alaikum dear students, it's me Akib Raza, your mathematics teacher. So class, आज हम आगाज कर रहे हैं 10.2 इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज। ये भी हमारे पास एक एक्सरसाइज है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 10.2 में क्या लर्निंग करनी है, हमने क्या सीखना है, क्वेश्चन 1 में क्या सीखने जा रहे हैं अभी डिस्कस करते हैं। हमें इंस्ट्रक्शंस हैं, विदाउट यूजिंग टेबल फाइंड द वैल्यूज ऑफ फॉलोइंग, कि टेबल यूज नहीं करना और आपने वैल्यू बतानी है साइन 15 डिग्री की। आपको याद है साइन 15 की वैल्यू? नहीं। फिर क्या करें जी, हम इसी चैप्टर में स्टार्ट में एक प्रूव किया था जिसका नाम था फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। उसकी हेल्प से हम ये सॉल्व करेंगे, क्योंकि वहां से हमने जनरेट किए थे, डिडक्शन की थी फॉर्मूलाज जी। उसी फॉर्मूला को लिखते हैं। सबसे पहले हमने फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जो कि cos अल्फा माइनस बीटा cos अल्फा cos बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। फिर ये इससे हमने डिडक्शंस की थी, वो मैं रिजल्ट लिख देता हूं। एक डिडक्शन cos की थी, cos अल्फा प्लस बीटा। मैंने आपसे कहा था बस cos में सेम आते हैं, प्लस है तो प्लस, सॉरी माइनस है तो प्लस, और प्लस है तो माइनस साइन यूज होता, साइन अल्फा साइन बीटा। अब डियर स्टूडेंट्स, एक डिडक्शन साइन के लिए भी की है, साइन अल्फा प्लस बीटा। साइन में आ जाते हैं डिफरेंट, साइन अल्फा कोस बीटा, प्लस है तो प्लस कोस अल्फा साइन बीटा। सेम फंक्शंस होंगे तो cos का फॉर्मूला, सम डिफरेंस, और अगर डिफरेंट फंक्शन है तो साइन का। ठीक है, अब बेटा साइन अल्फा प्लस बीटा का, साइन अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला लिख देते हैं। दैट इज साइन अल्फा cos ऑफ बीटा माइनस cos ऑफ अल्फा साइन ऑफ बीटा। ये एक बात आपने याद रखनी है, साइन के ये फॉर्मूलास यूज करेंगे। इसकी हेल्प से हम क्या करेंगे जी, सॉल्व करेंगे, साइन की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, वो एंगल्स जो लेस हैं या जिनकी वैल्यूज नहीं आती। अब आप सोच रहे होंगे ये तो 15 है, इसको कैसे अल्फा प्लस बीटा करें? आप इसमें कोई ऐसा एंगल जिसकी वैल्यूज हमें याद है, उन दो एंगल्स को प्लस या माइनस करें जिनका रिजल्ट 15 आए जी। बिल्कुल 60 और 45, 60 माइनस 45 15, हमें बुक पे हिंट भी दिया गया है। और एक और भी है 45 माइनस 30, ये भी ऑप्शन है, दोनों आप यूज करें, आंसर सेम आएगा, कोई चेंज नहीं। सो हम 45 और 30 वाली ऑप्शन क्लिक करते हैं। मींस 15 को हम लिख सकते हैं दो ऐसे एंगल्स में कन्वर्ट कर देंगे जो कि उनकी वैल्यू में आती है, एक 45 और नेक्स्ट 30, ये दो एंगल्स में चेंज कर रहे हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, लिखते हैं साइन 15 डिग्री को साइन 45 माइनस 30। अब बेटा ये साइन 15 एज इट, इधर फॉर्मूला एक्सपैंड कर देते हैं। कौन सा फॉर्मूला यूज होगा? साइन अल्फा माइनस बीटा। डियर स्टूडेंट्स, साइन 15 एज इट, या अल्फा की जगह 45 आएगा और बीटा की जगह 30 आता जाएगा। तो हम लिखते हैं साइन 45 cos 30 माइनस cos 45 sin 30। अब बेटा हमें कहा गया है कि आपने टेबल और कैलकुलेटर भी रिस्ट्रिक्शन लग सकती है, उन दोनों के विदाउट ये वैल्यूज बतानी है। तो इसके लिए ये हल मैं आपको बताता हूँ। cos के लिए लेफ्ट हैंड रूल आपको याद होगा, cos sin tan के लिए, cos के लिए कौन सी फिंगर्स? अपर, और साइन के लिए लोअर। अब बेटा हमें साइन 45 की वैल्यू बतानी है। 0, 30, 45, 60, then 90। साइन 45, 0, 30, 45, इस फिंगर को क्लोज कर लें। साइन के लिए कौन सी फिंगर्स होती हैं? लोअर्स। लोअर फिंगर कितनी आगे मेरे पास? जी, 2 फिंगर्स। ये लोअर फिंगर साइन के लिए होती है
ओवर टोटल 4 पे डिवाइड करना होता है स्क्वायर रूट। ये फॉर्मूला मैंने स्टार्ट में बताया हुआ। सो 2 1s are 2 2 2s are 4, तो 1 over 2 स्क्वायर रूट 1 का तो पॉसिबल है, 1 2 का पॉसिबल नहीं है। एक और इम्पोर्टेंट बात, sin 45 और cos 45 की सेम वैल्यू होती है 1 over स्क्वायर रूट 2, तो ये इधर लिख देते हैं 1 over स्क्वायर रूट 2, इधर भी 1 over स्क्वायर रूट 2 आना है, ये मैंने हिंट आपको बता दिया। 1 over स्क्वायर रूट 2 cos 30 की वैल्यू क्या होगी? अगेन लेफ्ट हैंड रूल, cos के लिए कौन से फिंगर्स? अपर, ये 45 है, 0 30 45, अपर कितनी फिंगर्स आ रही हैं जी? 2, किस पे डिवाइड करना है? और सॉरी अभी हम 30 चेक करने जा रहे हैं, cos 30, ये फिंगर अपर कितनी फिंगर आ रही हैं? 3, कितनी? 3, अपर फिंगर 3, cos 30 अपर फिंगर आ रही है 3, और डिवाइड किस पे करना होता है? 4, 3 का तो स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं है, 4 का पॉसिबल है 2, सो स्क्वायर रूट 3 over 2। डियर स्टूडेंट्स, अभी भी मैंने एक बात बताई है कि cos 45 और sin 45 की सेम वैल्यू है, तो sin 45 की आई थी 1 over स्क्वायर रूट 2, cos 45 की भी वैल्यू आएगी 1 over स्क्वायर रूट 2। नहीं यकीन तो चेक कर लें, 45 ये 0 30 45, इसके नीचे cos के लिए कौन से फिंगर्स यूज करते हैं? ऊपर, sin के लिए नीचे, तो 2 आ रही हैं। 2 over डिवाइड किस पे करते हैं? 4 पे, तो 2 2 से 4, 1 over 2, 1 का स्क्वायर पॉसिबल होता है, 2 का पॉसिबल नहीं है, तो चेक भी करें। अब sin 30 ये 0 30, sin के लिए लोअर फिंगर्स, sin के लिए लोअर। अब sin 30 बताना है हमने, sin 30 वो क्या होगा? 1 over लोअर फिंगर टोटल 4, तो 1 का स्क्वायर रूट 1 2 4 का 2, तो हमारे पास आ गया आंसर 1 over 2। सो डियर स्टूडेंट्स, इसको करते हैं सिंप्लीफाई। पहले इनको अलग अलग कर लें, 2 into स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट 3 1s are स्क्वायर रूट 3, माइनस 1 मल्टीप्लाई 1, न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर से। सो डियर स्टूडेंट्स, 2 स्क्वायर रूट 2, जब डिनोमिनेटर सेम हो न्यूमरेटर आ जाते हैं एज इट, सो स्क्वायर रूट 3 माइनस 1, इसको करते हैं लॉग, ये आ गया आंसर आपका। ये था sin 15। अब मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट, हमारे पास है हमारे पास नेक्स्ट cos 15 है, सो लिखते हैं cos 15 डिग्री। सो डियर स्टूडेंट्स, आपको याद है अभी मैंने आपसे बोला था हम जाएंगे डिडक्शन किसकी? लॉ ऑफ फंडामेंटल ऑफ ट्रिग्नोमेट्रीज, या उसके लॉ ऑफ फंडामेंटल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री को खुद यूज करेंगे। अब हमारे पास आ रहा है cos 15, आपने इसे एक एंगल को 15 को स्प्लिट करना है दो ऐसे एंगल्स में जो आपको नॉन हो। सोचें जरा, बिल्कुल अभी कुछ देर पहले हमने किस पे स्प्लिट किया? 45 और 30। आप सोच रहे होंगे 60 और 45 में भी कर सकते हैं, बिल्कुल रिजल्ट आंसर सेम ही आएंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, cos 15 डिग्री को हम लिख सकते हैं cos 45 माइनस 30। सो डियर स्टूडेंट्स, मूव करते हैं इधर, फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई कर देते हैं। क्या है? cos अल्फा माइनस बीटा, cos अल्फा cos बीटा, अल्फा 45 है, बीटा 30 है, मैं इसको लिख सकता हूँ cos 45 cos 30, फिर माइनस है तो साइन चेंज, प्लस साइन 45 एंड साइन 30। सो डियर स्टूडेंट्स, ये नेक्स्ट 45 cos 45 की कुछ देर पहले वैल्यू मैंने आपको बताई 1 over स्क्वायर रूट 2, और cos 30 की भी अभी हमने वैल्यू फाइंड की, दैट इज स्क्वायर रूट 3 over 2, लेफ्ट हैंड रूल से स्क्वायर रूट 3 over 2 फर्स्ट पार्ट में अभी फाइंड की थी।
एंड साइन 45 की 1/√2, साइन 30 की भी वैल्यू फाइंड की थी 1/2। सो ये रिप्लेस कर देते हैं लेफ्ट हैंड ट्रिक से, अभी आपको मैंने वो यूज करना बताया। अब डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास √3/2 इंटू √2 हो जाएगा, प्लस 1/2 √2, डिनोमिनेटर सेम, न्यूमरेटर एज इट, 2 √2 हमारे पास एज इट आ जाएंगे, √3 + 1, न्यूमरेटर भी एज इट, डिनोमिनेटर सेम और न्यूमरेटर एज इट। सो ये था आंसर cos 15। सो डियर स्टूडेंट्स, ये एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है और आसान भी है। अब रिमेनिंग पार्ट सेम इसी पैटर्न पे जी सॉल्व करते हैं रिमेनिंग पार्ट्स। स्टूडेंट नेक्स्ट हमारे पास है जी इस क्वेश्चन का थर्ड पार्ट, और थर्ड पार्ट में सेकंड जैसे वैसे ही इसी पैटर्न पे 10 आ गया, 10 15। जी याद है आपको हमने क्या किया था, इस 15 को दो ऐसे एंगल्स में स्प्लिट किया था जिनकी हमें वैल्यूज आती थी, एक 45 और 30, 45 - 30 जी 15। अब बेटा 10 का फॉर्मूला हमने डिडक्शन में मैंने आपसे ये शेयर किया हुआ है, आप देख सकते हैं बुक पे भी अवेलेबल है सारी डिडक्शंस। tan अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, पहले इन दोनों को एज इट लिख देना है, अल्फा के साथ भी tan अल्फा प्लस tan बीटा, 1 माइनस ऊपर प्लस है तो नीचे साइन चेंज कर देना माइनस, इन दोनों की ज्वाइनिंग फॉर्म tan अल्फा tan बीटा को एक साथ लिख देना है जी। तो ये प्लस का फॉर्मूला था। tan अल्फा माइनस बीटा में tan अल्फा tan बीटा अगर नेगेटिव है तो ऊपर नेगेटिव, और 1 उस अगर ऊपर नेगेटिव यूज हो गया नीचे पॉजिटिव, tan अल्फा tan बीटा, ये फॉर्मूला हमने यूज किया। tan अल्फा यानी tan 45, tan बीटा यानी tan 30, नेगेटिव एज इट, 1 माइनस यूज हो गया प्लस, इन दोनों को ज्वाइन करके लिख दिया tan 45 tan 30। अब यहां से हमने वैल्यूज लिखनी है, tan 45 1 होता है जी बिल्कुल लेफ्ट हैंड रूल, ये 0 ये 30 45। अब साइन लोअर फिंगर्स 10 अबव, लोअर फिंगर 2 हैं ऊपर भी 2 हैं, 2/2 1 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 1, सो दैट्स व्हाई 1। अब नेक्स्ट मूव करते हैं tan 30 के लिए, अगेन ये 30 फिंगर साइन ऊपर कोस होता है तो साइन के लिए ब्लो फिंगर, नीचे 1 है ऊपर कितनी है 3, तो स्क्वायर रूट 1/√3, ये आ गया हमारे पास tan 30, 1 प्लस tan 45 1 30 1/√3। अब ये देखें 1 इधर एलसीएम लेंगे √3 आ गया, √3 1 √3 -1 ऊपर वैसे ये नीचे। अब इधर देखें ये 1 मल्टीप्लाई 1/√3 तो 1/√3, और जब प्लस करते हैं माइनस एलसीएम, सो एलसीएम डिनोमिनेटर √3 है, √3 1 से मल्टीप्लाई होगा √3 1 √3 प्लस जो कि इधर ऊपर 1 है, तो इसको अगर आप चाहें ये 1 ना भी लिखे खैर है, √3 1 √3, tan 45 1 मल्टीप्लाई tan 30 होता है 1/√3, तो आपको कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगी। अब बेटा ये डिनोमिनेटर √3 से कैंसिल, √3 - 1/√3 + 1 आंसर। नेक्स्ट है साइन 105, सोचें जरा कौन सा एंगल है जिसकी हमें वैल्यूज आती हैं और उनको प्लस करें 105 जी 60 और 45, साइन 60 और 45 हम लिख सकते हैं 105 को। अब साइन अल्फा कोस बीटा, साइन का फॉर्मूला याद है ना, साइन में डिफरेंट आते हैं, साइन अल्फा कोस बीटा प्लस कोस अल्फा साइन बीटा, यानी अल्फा 60 है, साइन 60 कोस 45 प्लस कोस 45 और कोस 60 साइन 45, ये मैंने डिडक्शन से फॉर्मूला लिख दिया है, और इधर साइन 60 की वैल्यू ऊपर जी लेफ्ट हैंड रूल पे आए, 0 हमें फाइंड करनी है 60 की, 0 30 से ऊपर 45, इससे भी ऊपर 60, ये क्लोज करते हैं, और साइन के लिए लोअर फिंगर्स 1 2 3 इनको डिवाइड करना होता है 4 पे जी, 3 आई ऊपर ओवर डिवाइड करना 4, √3 पॉसिबल नहीं है, 4 का पॉसिबल है 2, तो √3/2 ये, और cos 45 sin 45 सेम वैल्यू होती है 1/√2, तो ये एज इट cos 60, cos के लिए अबव फिंगर्स, ये 60 अबव फिंगर कितनी है 1,
टोटल 4 1 ओवर सॉरी टोटल डिवाइड करना होता है 4 में 1 ओवर 4 स्क्वायर रूट करेंगे तो 1 ओवर 2 आ जाएगा, ठीक है। और साइन 45 वही जो cos 45 ये सेम वैल्यू थी 1 ओवर स्क्वायर रूट 2। अब बेटा डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करते हैं 2 स्क्वायर रूट 2 ऊपर 3 स्क्वायर रूट 1 से मल्टीप्लाई होगा स्क्वायर रूट 3 प्लस 1 1 से 1 2 इंटू स्क्वायर रूट 2 2 स्क्वायर रूट 2 आ गया। डिनोमिनेटर सेम न्यूमरेटर एज इट, डिनोमिनेटर सेम है, एलसीएम लेंगे 2 स्क्वायर रूट 2 न्यूमरेटर स्क्वायर रूट 3 प्लस 1 आंसर फाइनल। cos 105 उसी प्रोसेस पे cos 60 प्लस 45 लिख दिया, cos अल्फा प्लस बीटा cos अल्फा cos बीटा माइनस sin अल्फा sin बीटा। cos में सेम सेम फंक्शंस होते हैं, cos 60 cos 45 माइनस sin 60 sin 45। अब cos 60 की वैल्यू अभी भी निकाली 1 ओवर 2, ठीक है, और cos 45 1 ओवर स्क्वायर रूट 3 होता है। sin 60 की अभी हमने इसी पार्ट में वैल्यू निकाली स्क्वायर रूट 3 ओवर 2 और sin 45 1 ओवर 2। नहीं तो लेफ्ट हैंड ट्रिक फिर अप्लाई करते हैं, मैंने आपको सिखाया हुआ है। अब 1 1 से 1 2 इंटू स्क्वायर रूट 2 2 स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट 3 1 से स्क्वायर रूट 3 2 इंटू स्क्वायर रूट 3 2 स्क्वायर रूट 3। अब सॉरी इधर 2 स्क्वायर रूट 2 ये 2 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 2 2 स्क्वायर रूट 2। अब डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर एज इट, दोनों 2 स्क्वायर रूट 2 है तो न्यूमरेटर 1 और माइनस स्क्वायर रूट 3 आता है आंसर। अगेन tan 105 इसको स्प्लिट करते हैं 60 और 45 में, tan अल्फा tan बीटा प्लस है तो प्लस 1 माइनस इनकी ज्वाइनिंग फॉर्म tan अल्फा tan बीटा यानी tan 60 tan 45, ठीक है। अल्फा ऐसा 60 ले रहा हूँ और बीटा 45। अब tan 60 क्या होता है, लेफ्ट हैंड ट्रिक से आप देख सकते हैं स्क्वायर रूट 3 और 45 होता है 1, ओके। tan के लिए फिंगर साइन ओवर कोस की रेशियो, तो tan 60 0 30 45 60 फिंगर ब्लो 1 2 3 अबव आपके पास आ गई 1 तो उसका स्क्वायर रूट लेंगे स्क्वायर रूट 3, ठीक है, 3 ओवर 1 3 सो स्क्वायर रूट 3 हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। और tan 45 आपके पास आंसर 1 आएगा, 1 माइनस इनको ज्वाइन करके लिखते हैं स्क्वायर रूट 3 प्लस 1 स्क्वायर रूट 3 1 से मल्टीप्लाई होगा स्क्वायर रूट 3 1 माइनस स्क्वायर रूट 3। ये आज क्वेश्चन नंबर 1 हमने कंप्लीट किया, इसी से इसके ये पार्ट थे जो आपके सामने मैंने सॉल्व किए। जी मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। सो डियर स्टूडेंट्स हमें कहा गया है प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट। सो हम कौन सी साइड टेक करें? जी बिल्कुल सही सोच रहे हैं, शाबाश। नाउ वी टेक लेफ्ट हैंड साइड दैट इज sin 45 प्लस अल्फा। क्लास क्या आपको याद है फॉर्मूला साइन अल्फा प्लस बीटा? जी शाबाश, क्या है फॉर्मूला साइन अल्फा प्लस बीटा? गुड, वेल डन। रिपीट करें मेरे साथ, साइन अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू साइन अल्फा कॉस ऑफ बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन ऑफ बीटा। साइन वालों में डिफरेंट होते हैं, मिक्स, साइन के साथ कोस, कोस के साथ साइन, प्लस है तो प्लस, लेकिन कोस वालों में सेम होते हैं। ये आपने एक इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है। सो बेटा इधर अल्फा की जगह 45 और बीटा की जगह अल्फा है, तो इधर आ जाएगा 45 अल्फा 45 अल्फा, इतना सा चेंज। जी ओपन करते हैं, एक्सपांड करते हैं इस फॉर्मूला को, साइन अल्फा that is 45 cos beta that is alpha plus cos alpha that is 45 sin beta that is alpha। बस ये इतनी सी चेंज है, sin alpha cos beta cos alpha sin beta। अब बेटा एक वैल्यू आपने हमेशा याद रखनी है, sin 45 क्या होती है, sin और cos 45 पे सेम वैल्यू देते हैं, वो 1 over square root 2 है। क्या है? 1 over square root 2। सो डियर स्टूडेंट्स इधर मैं रिप्लेस कर रहा हूं 1 over square root 2 cos alpha as it, इधर भी 1 over square root 2 sin alpha as it। क्या कुछ कॉमन है? बिल्कुल। सो टेक करते हैं कॉमन, दैट इज 1 over square root 2, so inside cos alpha plus sin alpha।
So can we say that hence prove left hand side equal to right? Yes. So log करते हैं इस आंसर को. So dear students, next part second, उसमें भी इसी तरह हमें एक फॉर्मूला अप्लाई करना है. जी याद है आपको डिडक्शंस, फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रीज? बिल्कुल. कोस अल्फा प्लस बीटा, कोस के फॉर्मूलाज में कोस पहले आते हैं, कोस अल्फा कोस बीटा, प्लस है तो माइनस, फिर ये क्वेश्चन देख लें. हाँ मेरे से साइन की मिस्टेक हो गई है, साइन बल्कि ये वही लिख दिया है. कोस अल्फा प्लस 45, कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा, ये प्रूव करना जी. डियर स्टूडेंट, रिडक्शन क्या है? कोस अल्फा कोस बीटा प्लस है तो माइनस साइन अल्फा साइन बीटा. अब डियर स्टूडेंट्स, लेफ्ट हैंड पहले ये फॉर्मूला को लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, एक्सपैंड कर देंगे. लेफ्ट हैंड साइड कोस अल्फा प्लस 45. सो डियर स्टूडेंट्स, एक्सपेंशन करवाएं. कोस अल्फा कोस बीटा दैट इज 45 प्लस है तो माइनस साइन अल्फा साइन बीटा. डियर स्टूडेंट्स, एक वैल्यू आपने याद रखनी है, कोस 45 और साइन 45 सेम वैल्यूज होती हैं. कोस अल्फा 1 over square root 2, cos 45 1 over square root 2, sin alpha as it, sin 45 1 over square root 2. So क्या कॉमन है? 1 over square root 2, cos alpha minus sin alpha, hence prove left hand side equal to right. इसको करते हैं log.